अभी हम लोग स्विच और ब्रेक कंटिन्यू को देखेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग लूप की बात किए थे। लूप क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं और प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो हम पीएचपी वाले फ़ोल्डर के अंदर हम नाम रख रहे हैं break डॉट पीएचपी, ठीक है? उसके बाद सेव कर दे रहे हैं और पीएचपी का प्रोग्राम रन करने के लिए आपको पता है कि हमको एक सर्वर चाहिए होता है, लोकल सर्वर। उसी में ये रन हो पाता है। तो यहाँ से आपको अपाची और माइस्क्ल को ऑन कर लेना है, ठीक है? और यहाँ से हम पीएचपी का सिंटैक्स लिख देते हैं। ये रहा हमारा पीएचपी का सिंटैक्स। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करना है तो लूप या फिर स्विच का सहारा लेना होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो के अंदर लूप पढ़ चुके हैं, तो हम लोग लूप का ही सहारा ले लेते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमारा प्रोग्राम होगा 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करना। और इसी में हम यूज कर देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू को कि वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो हम अभी एक प्रोग्राम लिखे हैं। इस प्रोग्राम का बस मतलब यही है कि 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट होगा। अगर हम आपको रन करके यहाँ पे दिखा दें, जैसे कि प्रोग्राम रन करने के लिए हम लोकल होस्ट और जिस फ़ोल्डर में है उसका नाम और फिर फ़ाइल का नाम लिखते हैं। तो फ़ाइल का नाम है break.php। जैसे ही लिखे तो यहाँ पे हमारा 1 से 9 तक नंबर आ गया। 9 तक नंबर आने का कारण यही है कि यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखे हैं, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन लिखा हुआ है कि जो आई है वो चलेगा कहाँ तक, जब तक कि 10 तक, मतलब आई जो है जब तक 10 से छोटा है। मतलब यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम आपको एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू 10 है। तो ये अगर यहाँ पे इक्वल होता, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं, यहाँ पे आई इक्वल टू 10 होता, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता, तो यहाँ 1 से 10 तक आता, ठीक है? देखिए 10 तक आया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन पास होता है। तो यहाँ पे चेक होता है कि क्या जो आई है, आई की वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे चेक होगा कि 1 10 के बराबर है, तो 10 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 1 10 से छोटा है, ये कंडीशन सही है। फिर उसी तरह फिर 2 चेक होगा, फिर उसी तरह 3 चेक होगा। इसी तरह जैसे कि 2 चेक होगा, क्या 2 10 के बराबर है या फिर 10 2 से बड़ा है। फिर 3 चेक होगा, फिर इसी तरह चेक होता है बार-बार, ठीक है? यहाँ पे कंडीशन चेक होता है यहाँ, ठीक है? और यहाँ इनिशियलाइज़, यहाँ पे कंडीशन चेंज, ये इंक्रीमेंट। तो ये तो लूप आप जानते ही हैं। तो इसी के आगे हम देखने वाले हैं कि अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि अगर ये जो हमारा नंबर है, इसी में से 5 तक आए, सिर्फ़ 5 तक। ये जो 6 7 8 9 10 है वो नहीं है। मतलब जो नंबर दिया है, मतलब ये लूप 10 तक चले, लेकिन इसी में से ये 10 तक अभी चल रहा है, इसी में से हम चाहते हैं कि ये नंबर 5 पे ही रुक जाए। तो इसके लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। इसके लिए लूप का यूज़ तो करेंगे, साथ में हम ब्रेक कंटिन्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये लाइन को सही करने के लिए, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा था अभी, तो इसको हम अभी ऐसे कर दिए, ठीक है? तो अब यहाँ से 1 से 5 तक हम कैसे लाएँगे इसको समझते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि जैसे ही यदि ये $i है ना? तो $i की वैल्यू अगर 5 हो, उसी टाइम क्या हो जाना है, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, ठीक है? तो अभी 5 पे ही रुक जाएगा, देखिए 5 पे ही रुक गया। तो यहाँ पे होता यही है कि हम कह दिए कि 5 पे ही रुक जाओ,
ठीक है, तो इसीलिए 5 पे रुक गया। तो सेम इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट है। देखिए जैसे कि अभी अगर हम कंटिन्यू लिखें यहाँ पे, तो अगर अभी रन करते हैं ना तो अभी ये कंटिन्यू नहीं आएगा। देखिए कंटिन्यू नहीं हुआ। कंटिन्यू में क्या होता है उसको हम अभी दिखाते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं ना कि 5 सिर्फ स्किप हो, अब बाकी 6 7 8 9 10 आए, ऊपर का भी आए और नीचे का भी, कोई एक नंबर स्किप हो, तो उसके लिए कंटिन्यू का यूज करते हैं। ठीक है, तो बस इसको जो है इसके बाहर लिखना है। ठीक है, तो ये अभी देखिए 5 स्किप हो गया, सिर्फ 5 स्किप हुआ है। उसी तरह आप चाहते हैं कि नंबर 100 तक चले और इसमें 99 स्किप हो जाए, तो इसमें 99 गायब होगा। देखिए देखिए 98 के बाद 99 गायब है और 100 स्किप है। अगर ब्रेक करना चाहते हैं 95 पे, 95 पे, तो यहाँ पे 95 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 90, देखिए यहाँ पे हुआ 95 पे स्किप हो, 95 नहीं होगा। देखिएगा यहाँ 95 नहीं है। देखिए समझ गए। तो ये है ब्रेक और कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर ब्रेक और कंटिन्यू को आपको समझाएं कि ये कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे 1 से शुरू हुआ, यहाँ इतना पे, यहाँ पे अभी 1 से शुरू हुआ, तो यहाँ पे चेक होता है कि क्या 100 1 से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, तो ये आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ पे चेक होगा कि क्या 1 95 के बराबर है, तो 95 के बराबर नहीं है, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, ये पूरा काम नहीं करेगा। ए, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आई की वैल्यू कितना है 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जब यहाँ पे कंडीशन सही होगा इफ 95, तभी ये स्टेटमेंट काम करेगा, अन्यथा ये स्टेटमेंट पूरा जो है वो काम नहीं करेगा अगर आई की वैल्यू 95 नहीं है तो। ठीक है, तो यही था ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, बहुत ही आसान था। अभी हम स्विच देखेंगे। स्विच, स्विच क्या होता है? तो देखिए स्विच भी एक आसान सा है। तो यहाँ से हम स्विच देखना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक हम वेरिएबल लेते हैं, रोल लेते हैं, रोल, और इसमें 1 पास करते हैं। ठीक है, 1 या फिर 100 पास करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लिए हैं जिसके अंदर हम 100 पास किए हैं और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। और अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए अभी हम यहाँ पे केस में एक वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, ठीक है, और यहाँ पे हम इक्वल कर लेते हैं। देखिए आसान है, फेल, यहाँ पे फेल लिख लेते हैं और यहाँ पे FAIR फेयर लिख लेते हैं और यहाँ पे
यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं और यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, एकदम आसान सा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी आपको समझा देंगे। यहाँ पे फेयर लिखना है, नॉट पास, और यहाँ पे पास। ठीक है, नॉट एनी कंडीशन। ठीक है, कुछ भी लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम समझाना शुरू करते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल के अंदर हम 100 वैल्यू लिए हैं। ठीक है, आप इसमें कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच लिखा हुआ है, और स्विच का काम क्या है ना कि चेक करता है, जैसे इफ चेक करता था ना वैसे ही चेक करता है। तो इसके अंदर आप जो वैल्यू डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे, अभी रोल के अंदर 100 है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केस, देखिए यहाँ पे केस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे केस में जो भी लिखे हैं और इस वेरिएबल से जो आप स्विच के अंदर डाले हैं उससे जो भी मैच करता है, जैसे यहाँ 500 लिखे हैं लेकिन रोल के अंदर में 100 है, तो यहाँ पे केस के अंदर जिसमें 100 होगा तो वही आउटपुट हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केस 100 में पास लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा आउटपुट जो अगर हम रन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अभी तो एरर है लाइन नंबर 25 में, यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई काम नहीं है अभी, यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ा हुआ था, देखिए पास आया। वही अब मान लीजिए यहाँ पे 200 होता, 200 होता, तो 200 में क्या लिखा हुआ है, फेयर, तो हमारा आउटपुट फेयर आ जाएगा। देखिए फेयर है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन लिखा है जो कि न तो इससे इस केस से मिल रहा है, नहीं इस केस से मिल रहा है, नहीं इससे मिल रहा है, नहीं इससे मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट वाला हमारा आउटपुट दे देगा। देखिए डिफॉल्ट में नो एनी कंडीशन लिखा है, तो देखिए यहाँ पे नॉट एनी कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, स्विच क्या करता है, चेक करता है कि उससे कौन सा केस मिलता है, ये केस मिल रहा है या ये मिल रहा है या फिर ये मिल रहा है। तो अगर अगर ये 500 वाला ही मिल जा रहा है, 500 वाला ही मिल जा रहा है, तो वो 500 में जो लिखा है इको में वो हमारा आउटपुट आ जा रहा है। उसके बाद ब्रेक है, अगर ये ब्रेक नहीं दे ना, देखिए ये ब्रेक नहीं दे तो क्या होगा कि ये 500 में फेल लिखा था और ये 200 वाला फेयर भी आ जाएगा। देखिए ब्रेक हटा दिए हैं तो फेल और फेयर दोनों आ गए, देखिए यहाँ पे, समझे, तो इसीलिए ब्रेक देते हैं। अगर इसको भी हटा दें, इस ब्रेक को भी हटा दें, इस ब्रेक को भी हटा दें, तो वो भी आ जाएगा। देखिए पास भी आ गया, नॉट पास जो लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे नॉट पास लिखा हुआ था ना, वो भी आ गया। तो यही स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट बस कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि इसमें आपको कंडीशन चेक होता है जो स्विच में होता है, स्विच में जो भी पास करते हैं वो केस से मैच करता है, अगर मैच होता है तो हमारा आउटपुट आ जाता है। तो यही स्विच स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम लोग कई सारी चीज़ देख लिए जिसमें
ऑपरेटर देख चुके हैं, इफ एल्स देख चुके हैं, स्विच देख चुके हैं, लूप देख चुके हैं। फॉर ईच लूप जब एरे पढ़ेंगे तो आपको बताएँगे। व्हाइल देख लिए, डू व्हाइल देख लिए, अब ब्रेक कंटिन्यू भी देख लिए। तो अब आपको काम क्या है कि ये जो 20 पीएचपी प्रोग्राम है ना, यहाँ पे वो बनाना है। देखिए सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम है, ये कैसे बनता है यहाँ पे आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा तो कोड आपको दिख जाएगा। तो ये 20 प्रोग्राम है टोटल आपको करना है, ठीक है? ये अब आप ये सब प्रोग्राम बना पाइएगा। अब देखते हैं कि 20 प्रोग्राम आपको बना लेना है, ठीक है? अभी यहाँ पढ़ लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में एरे पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।